नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है नॉर गेट आईसी। तो नॉर गेट कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में आज करेंगे हम। तो नॉर गेट के अंदर आईसी मोस्टली 14 पिन की आती है। एक ही आईसी का मैंने नंबर मेंशन किया यहाँ पे 74LS28 14 पिन आईसी। तो ये इसको क्या है कि ये नॉर गेट के अंदर आईसी आती है और इसके अंदर भी 4 गेट बने होते हैं। तो वो गेट किस प्रकार होते हैं, मैं थोड़ा सा एक आपको आईसी का इंटरनल डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम समझेंगे उसको कि अगर इसके इनपुट मिलने पर ये क्या आउटपुट देगा, कैसे देगा, हाई करने पे, लो करने पे कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने इसका जो है डायग्राम आईसी का वो बना लेते हैं एक छोटा सा। तो मैंने आईसी की 1 नंबर पिन कैसे पहचानी है वो तो मैंने आपको बता दिया था। जिस तरफ डॉट होता है वो 1 नंबर पिन होती है। तो ये 1 पिन और 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 पिन इधर होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये आईसी है। तो इसके अंदर पिन नंबर जो इसकी 7 होती है जी, वो होती है GND यानी ग्राउंड पिन नंबर। जो ये 1 नंबर पिन है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 और 7, फिर ये 8 9 10 11 12 और 13 और 14। तो पिन नंबर जो 7 होती है वो GND यानी ग्राउंड होती है, नेगेटिव सप्लाई की। और पिन नंबर जो 14 होती है वो VCC की होती है जी, यानी पॉजिटिव सप्लाई की, और ये होती है नेगेटिव सप्लाई की। ठीक है जी। तो ये आईसी है। तो इसके अंदर भी गेट इसी तरह होते हैं, ये गेट बने होते हैं। मैं एक आपको इसके अंदर सारे गेट बना के मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर जो गेट होते हैं, जैसे मैंने पहले आईसी की थी उसी प्रकार से इसके अंदर गेट होंगे जी। तो इसके अंदर गेट के अंदर क्या है कि जो नॉर गेट होता है वो 2 गेट से मिलके बना होता है, नॉट प्लस और। तो इनको मिला के नॉर गेट बनाया जाता है जी। तो ये किस तरह गेट होता है जी, गेट का सिंबल जो है बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह ये गेट मैं एक बना देता हूँ। अब इसको बनाने के लिए थोड़ी सी जगह कम है। तो ये गेट इस तरह होता है जी, यहाँ पे एक डॉट होता है, ये आउटपुट है, और इस तरह 2 पिन होती हैं इसकी। ठीक है जी। और सेम इसी तरह ही ये जो है इसके गेट जो एक तरफ ही होंगे। जैसे ये 1 नंबर आउटपुट है, फिर ये 2 इनपुट की पिन है, फिर ये इसके बाद ये इसका गेट आ गया एक। ठीक है जी। तो इसी तरह ये सभी गेट होंगे। तो इसका भी सेम इधर ये दोनों इनपुट है और यहाँ पे ये गेट आउटपुट है। ठीक है जी। तो सेम इसी तरह ही ये इसका गेट का आउटपुट हो गया, ये हो गया इनपुट। तो इस तरह ये गेट बने होते हैं इसके अंदर। तो जो 1 नंबर पिन है ये 1 नंबर, ये भी आउटपुट है जी। और पिन नंबर 4 जो है ये भी आउटपुट है, और पिन नंबर 10 आउटपुट। ठीक है जी। और पिन नंबर 13 आउटपुट। ठीक है। तो ये आउटपुट पिन है, मैं ऐसे निशान लगा देता हूँ। तो ये है हमारी आउटपुट पिन। तो ये 4 आउटपुट है, बाकी सभी इनपुट पिन है। तो ये काम कैसे करती है, इसका एक फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल है, वो आपको पता होना चाहिए भी ये काम कैसे करती है। तो इसको काम के लिए इसके अंदर सिस्टम क्या होता है, एक हम यहाँ पे एक ना वो बना लेते हैं डायग्राम थोड़ा सा 3 नंबर का। तो इस तरह ये यहाँ पे हम एग्जांपल मान के चलिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A नंबर और B नंबर, और ये हमारे वोल्ट हो गए VCC। तो जो फार्मूला है इसका सिंपल सा है जी। अगर इस आईसी की दोनों पिनों पे जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन है, यानी नेगेटिव पिन और पॉजिटिव पिन पे अगर हम 0 0 यानी विदाउट वोल्ट देते हैं तो ये आउटपुट हाई निकालती है। और अगर जो एक कोई भी इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग यानी माइनस पिन और प्लस पिन किसी पर भी हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं यानी हाई देते हैं और एक लो देते हैं तो भी ये लो ही आउट करेगी। अगर इधर हमने लो दे दिया, इधर हाई दे दिया, तो भी ये लो आउट करेगी। अगर दोनों पिनों पे हाई देते हैं तो भी ये लो आउट करेगी। बस सिंपल सा फार्मूला है जी। तो अब ये इंटरनल तौर पे काम कैसे करती है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ कि किस तरह ये काम करती है, कैसे है कैसे नहीं है। तो अब जो 0 का मतलब हो गया जी
0 वोल्ट, वोल्ट लिख देता हूँ मैं। और ये हो गया जैसे हाई का मतलब 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये भी यहाँ पे 5 वोल्ट दिए मैंने, यहाँ पे भी 5 वोल्ट दिए, तो भी वोल्ट क्या है 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, और ये हाई का मतलब 5 वोल्ट। ठीक है जी, क्योंकि आईसी को ऑपरेटिंग वोल्ट है वो 5 वोल्ट दिए जाते हैं, तो जो गेट के आउटपुट में निकालेगी 5 वोल्ट निकालेगी। अब ये तो गैस का फार्मूला, अभी चलो हमने इसमें 2 पिनों पे हाई वोल्ट दे दिए हैं, लो वोल्ट, तो इसने हाई आउट कर दिए हैं। या एक पिन पे हमने लो दिए, एक पे हाई, तो भी हाई लो निकाल रही है। बाकी सभी कंडीशन में ये लो निकालेगी। सिर्फ अगर इस आईसी की दोनों पिनों पे 0 वोल्ट हो जाएंगे तभी ये आईसी 5 वोल्ट पास आउट करेगी, कोई भी एक गेट। तो अब ये काम कैसे करती है, इसके अंदर क्या सिस्टम चलता है कि ये आउटपुट ऐसे देती है, तो मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ आपको, फिर मैं इसको दिखाता हूँ कैसे ये काम करती है। तो ये डायग्राम बना लिया मैंने, एक नॉर गेट का जो डायग्राम होता है इस तरह। इसके अंदर क्या 2 ट्रांजिस्टर के हिसाब से अगर समझेंगे तो हम समझाएंगे। तो ये तो है जो मैंने यहाँ पे आउटपुट निकाली, ये तो है गेट का आउटपुट, यानी गेट का आउटपुट है यहाँ से जो निकलेगा। तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, सिंपल सा तरीका समझने के लिए, ये सबसे पहले मैंने एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे आउटपुट दे दिए गेट को आउट के लिए। ठीक है जी, अब जब तक यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर के द्वारा, कोई भी एक ट्रांजिस्टर के द्वारा जहाँ पे नेगेटिव वोल्ट नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ पे आउटपुट हाई रहेगा। तो इसका मतलब समझेंगे आप कि ये मेरी ए और बी पिन है, जो मैंने पहले समझाया था आपको इस डायग्राम में मैंने बताया था कि ये 2 आईसी पिन है, जो गेट की आईसी पिन है, यहाँ पे 2 पिन लो है। तो ये हमारा सर्किट आ गया कि ए और बी पिन पे हमने अब सबसे पहले क्या वोल्ट है, जहाँ पर लो वोल्ट है यानी 0 वोल्ट, मैंने गेट की दोनों इनपुट पिनों पर, जो ये हमारा गेट बना हुआ है, गेट की दोनों पिनों पर मैंने वोल्ट 0 कर दिए, कुछ वोल्ट नहीं दिए, सिर्फ ऑपरेटिंग वोल्ट दिए 5 वोल्ट, और आईसी को ग्राउंड किया है। तो इस पे पिन नंबर जो है 2 और 3 पे मैंने 0 वोल्ट दे दिए हैं। तो आउटपुट ये आईसी क्या निकालेगी, फार्मूला अकॉर्डिंग यही है कि अगर दोनों पिनों पे लो वोल्ट हो तो आउटपुट हाई निकलेगा 5 वोल्ट। पर वो कैसे निकलेगा, ये एक रजिस्टर का, मैं ट्रांजिस्टर प्लस रजिस्टर का मैंने एक फंडा बना दिया है। देखिए जी ये कैसे आओ, अब मैंने ये ट्रांजिस्टर मैंने लगाया, इस ट्रांजिस्टर को मैंने ग्राउंड कर दिया जी। ठीक है जी, और इसके बेस पे मैंने किसी से भी मैं वोल्ट दूंगा, कोई भी एक डिवाइस लगाओ जिससे मैंने इसको हाई और लो वोल्ट देने हैं। और एक ये ट्रांजिस्टर लगा दिया बी नंबर पिन पे, ये ए पर लगाया, ये बी पर, और इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया, नेगेटिव सप्लाई दे दी यहाँ पे GND। अब ट्रांजिस्टर का आपको मालूम है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, जिसका तीर का निशान बाहर को वो NPN ट्रांजिस्टर होता है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये NPN में लिख देता हूँ। ये पास क्या करता है, एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई पास करता है। कब करता है, जब इसके गेट पे सप्लाई दी जाती है। तो अब सिंपल सा है कि एक बार इसके गेट पे, मैंने दोनों के गेट पे लो वोल्ट दे रखे हैं, लो वोल्ट दे रखे हैं, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई सीधी आउट हो रही है अब, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ट्रांजिस्टर के दोनों पिनों पे लो है, यानी ए पिन और बी पिन पे वोल्ट कितने दे रखे हैं मैंने, ए पिन पे 0 वोल्ट है, बी पे भी 0 है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, जो है सिंबल के इसके हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट आउट होने चाहिए। तो अब क्या है कि मैंने इस पिन पे भी लो कर रखे हैं, इस पिन पे भी लो कर रखे हैं, ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ है और ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ है, जिसकी वजह से ये सीधे 5 वोल्ट सीधे पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स हाई वोल्ट। अब मैंने क्या कर दिया, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मतलब ए पिन पे मैं 0 कर देता हूँ और बी पिन पे मैं 5 वोल्ट देता हूँ, तब सप्लाई क्या आउट होगी वो देखते हैं। सिंपल सा फंडा जी, मैंने पहले बताया था। अब इनमें से मान के चलिए मैंने ए पे वोल्ट दिए नहीं है, ए पे 0 वोल्ट है, और बी के ऊपर मैंने कर दिया अब 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट होते क्या सिस्टम हुआ कि ये एक 0 और एक 5, यानी इस पे हाई लो वोल्ट, इस पे मैंने हाई वोल्ट दे दिए 5 वोल्ट। तो हाई वोल्ट की वजह से, इस रजिस्टर की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, पॉजिटिव वोल्ट इसको मिले हैं। तो ये ट्रांजिस्टर NPN है, NPN है, तो ये पास आउट क्या करेगा, एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी। यहाँ से पहले पॉजिटिव सप्लाई आ रही थी, जब मैंने एक ट्रांजिस्टर को सप्लाई दी तो यहाँ पे होगी नेगेटिव, तो ये इसको वोल्ट को क्या कर दिया इसने 0।
तो हमें अब क्या मिलेगा कि अगर किसी भी एक बी पिन पे मैंने 5 वोल्ट दिया तो आउटपुट इसने क्या कर दिया 0 वोल्ट। ठीक है जी। अब दूसरा सिस्टम ले लेते हैं। अब इसके ऊपर जो 5 वोल्ट है वो मैंने हटा देता हूँ यहाँ से, इसको नेगेटिव वोल्ट देता हूँ बी को, और जो है ए है इसको मैंने पॉजिटिव वोल्ट दे दिया 5 वोल्ट। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, लेकिन इसको मैंने पॉजिटिव वोल्ट दे दिया तो ये ऑन हो गया। तो इसका अमीटर क्या है, ग्राउंड है नेगेटिव साथ। तो अमीटर टू कलेक्टर क्या पास आउट करेगा, नेगेटिव, जिससे ये पॉजिटिव फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव फिर आना यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास कर देगा। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट हो जाएंगे। वोल्ट कितने हो जाएंगे, 0 वोल्ट। ठीक है, 0 वोल्ट कर देगा यहाँ पे। 0 वोल्ट होने के बाद आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, लो। तो अब फार्मूला दूसरा भी आ गया, ये मैंने बता दिया कि इस पिन पे अगर मैं 5 वोल्ट देता हूँ, ठीक है, ए पर 5 वोल्ट दिए मैंने और बी पे 0 दिए, तो भी आउटपुट हमारा क्या रहा, लो, 0 वोल्ट। अगर मैं दोनों इस पे मैंने 5 वोल्ट दिए हैं ए नंबर पे, और यानी ए नंबर पिन है जो हमारी, ये पिन है ये हमारा जो बना हुआ गेट बना हुआ, इसकी जो ए पिन नंबर, ये इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन दोनों पे मैंने पॉजिटिव वोल्ट दे दिए हैं, पॉजिटिव वोल्ट। तो ये फार्मूला फिर काम आएगा यहाँ पे कि मैंने इस पिन पे यानी गेट की इस पिन पे भी पॉजिटिव दे दिए और बी पे भी पॉजिटिव दे दिए। तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन है, ये भी ऑन है, दोनों ऑन हो गए। तो क्या होगा, ये भी एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव पास करेगा, ये भी नेगेटिव पास करेगा, तो भी ये पॉजिटिव को 0 कर देंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, लो, फिर भी लो मिलेगा। तो यानी ए पिन पे अगर मैं 5 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ और बी पिन पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, तो आउटपुट तो भी मेरा 0 रहेगा। तो ये आईसी कब वोल्ट पास आउट करेगी, ये आईसी जो है हमारी 74LS28 14 पिन आईसी है। इसकी मैं एक गेट की वर्किंग समझा रहा हूँ। सेम सर्किट है, जो गेट है वैसे ही काम करेंगे। लॉजिक यही था, फंडामेंटल सिंपल सा है जी, कि अब मैंने जब इसके दोनों गेट के ऊपर हाई वोल्ट दे दिए तो भी ये लो करेगा, क्योंकि एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव, एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव, तो यहाँ पे वोल्ट 0। तो ये एक लॉजिक है, समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, ट्रांजिस्टर प्लस रजिस्टर का। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हम ये गेट पे, आईसी के गेट पे इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन, ठीक है, इन्वर्टिंग पिन और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अगर हम 0 वोल्ट देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई वोल्ट। अगर इन्वर्टिंग पिन पे 0 और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे 5 वोल्ट, यानी माइनस पिन पे 0 दे दिए, पॉजिटिव पिन पे 5 वोल्ट दिए, तो भी आउटपुट 0। अगर हमने जो है नेगेटिव पिन पे, सॉरी पॉजिटिव पिन पे 5 वोल्ट दिए, नेगेटिव पिन पे 0 दिए, तो भी आउटपुट 0। अगर दोनों पिनों पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पिन दोनों पिनों पे मैंने हाई वोल्ट दिए, 5 वोल्ट दिए, तब भी वोल्ट 0। तो इस आईसी का जो है हमारी ये नॉर गेट आईसी, ये एक ही कंडीशन में आउटपुट देती है। अगर ये गेट जो बना हुआ है, इसके अंदर जो गेट बना हुआ है, मैं बना देता हूँ फिर से। अगर ये गेट बना हुआ है और इसके यानी इनपुट के अंदर ये जिसकी माइनस पिन है, ये प्लस है, ये आउटपुट है, ठीक है जी। अब इसके क्या है, जैसे ही ये आईसी का जो गेट है बना हुआ, इसके ऊपर जैसे मैंने 0 वोल्ट दिए हैं, यानी 1 नंबर पिन ये है, ए पिन और ये बी पिन। अगर इस पर मैंने 0 वोल्ट दिए हैं और इस पर भी मैंने 0 वोल्ट दिए हैं, तो आउटपुट क्या होगा, हाई। अगर इस पिन पे मैंने लो कर दिया, मान लो हाई कर दिए, 5 वोल्ट दे दिए, और इस पे मैंने क्या दे दिए, 0 वोल्ट, तो वोल्ट लो। अगर इस पिन पे 0 वोल्ट है और इस पे मैंने हाई दे दिए, तो भी वोल्ट लो। अगर इस पिन के ऊपर मैंने 5 वोल्ट दे दिए और इस पिन पे भी मैंने 5 वोल्ट दे दिए, तो भी वोल्ट लो। तो हाई कब होंगे इस आईसी के गेट पे, कि जब इस आईसी की गेट की पिन नंबर 1 और 2, यानी गेट की जो इनपुट पिन है, उन दोनों पिनों पर अगर वोल्ट लो रहेंगे तभी ये गेट आउटपुट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा नॉर गेट आईसी, यानी नॉट गेट प्लस और गेट को मिलाकर ये आईसी तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं हम नॉट गेट आईसी। तो ये है जी हमारी नॉट गेट आईसी, सिंपल सी है, 4 गेट बने हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी सर्किट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो।
और वोल्ट के हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये वोल्ट आउटपुट करेगी, कैसे ये निकालेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो बाकी गेट रह गए हैं वो मैं धीरे धीरे 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे एसएमडी जो डिवाइसेज होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से करेंगे। तो ये थी हमारी नॉर गेट आईसी। ठीक है, ये काम कैसे करती है मैंने एक सिंपल सा फंडा लेकर आपको समझा दिया कि किस तरह काम करती है, कैसे ये वोल्ट आउट करती है। ठीक है जी। तो इसके जो नंबर है आईसी के, कौन नॉर गेट के जो आईसी है कौन कौन से नंबर में होती है, वो उसकी मैं डिटेल है अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी नंबर की आईसी नॉर गेट होती है, ताकि आपको पता लग जाए। उसकी पिन डिटेल वगैरह मैं उसके अंदर डाल दूंगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद जी।